नाउ क्वेश्चन 33 का ए पार्ट देखिए। शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर, एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन भी आर है एंड कोडोमेन भी आर है, डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये फंक्शन है, इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। हमें ये प्रूव करना है कि ना तो ये वन वन है हमारा और ना ही ये ऑन टू है। आप समझें हम कैसे करते हैं। फंक्शन वन वन तब होता है जब डोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमें एक यूनिक इमेज मिले। x1 को रखेंगे तो fx1 और x2 को रखेंगे तो fx2। x1 की इमेज है fx1, x2 की इमेज है fx2। हम क्या करते हैं कि fx1 को fx2 के इक्वल मान लेते हैं, यानी ये दोनों वैल्यू एक ही बन जाती हैं। fx1 इज इक्वल टू fx2, दोनों वैल्यूज एक ही हो गई। अब ये दोनों एक से मैप कर रहे हैं, यानी इन दोनों के लिए एक ही इमेज मिल रही है, तो ये मैनी वन बन जाएगा। फिर यहां से हम रिजल्ट निकालते हैं कि जो x1 है वो x2 के इक्वल है, तो यानी यहां पर भी ये दोनों इक्वल हो गए और फिर एक एलिमेंट की इमेज हमें एक मिलती है, तो हम कहते हैं कि दिस इज अ वन वन फंक्शन। यानी कि हम fx1 को fx2 के बराबर मानेंगे और यदि x1 x2 के बराबर आया तो हम कह देंगे कि फंक्शन वन वन है, और नहीं आया तो नॉट वन वन बोलेंगे। तो हम करते हैं फॉर वन वन। यहां पे पहले आप फंक्शन बताएंगे। लेट हियर फंक्शन इज इक्वल टू, here fx is equal to x square plus x plus 1 and f is from r to r। अब जरा समझिए, 4 1 1 हम कर रहे हैं। let x1 x2 belongs to r domain। हमने डोमेन से दो x1 x2 ले लिए सच दैट कि यहां पर जो fx1 है वो fx2 के इक्वल है, इस तरीके से कि जो fx1 और fx2 हैं वो बराबर हैं। और यदि आप fx1 निकालोगे तो वो कैसे मिलेगा, यहां पे वैल्यू रख दो x1 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1, fx2 निकालोगे तो x2 का स्क्वायर x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। इसको इधर ले आएंगे, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x1 माइनस x2 हम कॉमन लेंगे तो x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 तभी होगा x1 माइनस x2 0 हो या फिर 1 प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 हो। तो यहां से x1 प्लस x2 यहां पे आ गया -1, यहां से आ गया x1 इज इक्वल टू x2। आप देखें तो कोई ऐसे दो बराबर x1 और x2 नहीं हो सकते जिनको आप ऐड करें तो -1 मिल जाए। इनफैक्ट -1 को भी ऐड करोगे ना तो -2 मिलेगा। यानी ऐसे दो x1 x2 नहीं हो सकते जिनका और जो वैल्यू है वो माइनस मिल जाए, विच इंप्लाइज कि x1 और x2 बराबर नहीं होंगे। कि अगर ये वैल्यू है ना तो यहां से हम कह सकते हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। हमने fx1 को fx2 के इक्वल लिया, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, सो f इज नॉट 1 1। ये तो हमने कर दिया कि f इज नॉट 1 1। अब हमें इसे दिखाना है नॉट ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि यहां जो एलिमेंट हैं हर किसी के लिए अगर मुझे एक प्री इमेज मिल जाए
तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू कहते हैं। इसकी ही एक और डेफिनेशन होती है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, यहां पर हमने मान लिया 1 2 3 4, यहां पे a b c d, हम इस पर ही एक फंक्शन बना रहे हैं 1 a 1 b 2 b 3 c 4 d। यदि मैं आपसे कहूंगा कि 1 a से मैप कर रहा है 2 b से 3 c से और 4 d से, इसकी आप रेंज लिख दीजिए। तो रेंज होती है इन एलिमेंट्स का सेट, यानी a b c d, और कोडोमेन ये है a b c d। यानी आप यहां ध्यान से देखें तो जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आ रही है, और रेंज कोडोमेन के इक्वल कब आती है? जब यहां के हर एलिमेंट से कोई ना कोई एलिमेंट यहां पर मैप कर रहा हो। यानी अगर यहां के एलिमेंट से मैप कर रहा है तो यहां के हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज मिल रही है, और अगर हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल रही है तो फंक्शन इज ऑन टू। यानी कि अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाती है तो भी फंक्शन ऑन टू हो जाता है। ये अपने माइंड में आपको हमेशा रखना है। तो 4 ऑन टू अब हम कर रहे हैं, 4 ऑन टू लेट fx को हम y के इक्वल रखेंगे। तो fx है हमारे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस y को इधर ले आए तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहां से हम x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी। तो यहां से x होगा माइनस b क्या है यहां पे 1, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4a है मेरा 1, और c है मेरे पास ये 1 माइनस वाई अपॉन 2a। तो यहां पे आ गया माइनस 1 प्लस माइनस, यहां देखिए 1 और ये माइनस का 4 हो जाएगा, यानी माइनस का 3 प्लस का 4y माइनस 3 अपॉन 2। अब समझो कि यहां पे ये x है और यहां पे ये y है। ये जो x है यहां पे डोमेन है रियल नंबर, यानी जो ये x की वैल्यू है वो रियल होनी चाहिए, दिस x रियल, और रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तभी रियल आ सकता है। अगर रूट के अंदर रियल जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो गई तो फिर तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आपका इमेजिनरी बन जाएगा। मतलब x इमेजिनरी हो ही नहीं सकता क्योंकि x हमने रियल नंबर से लिया है। तो यहां पे for x to be real हम क्या बोलेंगे, 4y माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो 4y माइनस 3 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम एक्चुअली में y की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू ही तो रेंज मिलेगी हमें। तो यहां पे 3 को इस तरफ ले आएंगे तो 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 हमारे पास यहां पे आएगा। यानी जो रेंज है, रेंज हमारे पास क्या आ गई, वो आ गई 3/4 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, दिस इज रेंज। और कोडोमेन क्या है, वो है रियल नंबर, पूरा रियल नंबर, और यहां 3/4 टू इंफिनिटी। तो रेंज कोडोमेन के इक्वल हो तो फंक्शन ऑन टू होता है। यानी आप बोलेंगे रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो f इज नॉट ऑन टू। तो जो f है ना वो ऑन टू ही नहीं होगा, क्वाइट सिंपल, f इज नॉट ऑन टू, f ऑन टू ही नहीं हुआ। अभी वो कुछ और भी कह रहा है, फाइंड आल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज इक्वल टू 3। तो हमें वैल्यूज निकालनी है व्हेन fx इज इक्वल टू 3, यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इस तरफ आइए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पे आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a c इज माइनस 2 अपॉन 2a दैट इज 2। तो ये माइनस 1 प्लस माइनस, और ये हो गया प्लस का 8 यानी रूट के अंदर 9/2। तो यहाँ आ गया -1 प्लस माइनस 3/2। एक बार आप प्लस का सिंबल ले लेंगे और एक बार आप माइनस का सिंबल ले लेंगे।
तो यहाँ आ गया 2/2 दैट इज 1, और यहाँ आ गया -4/2 इज -2, यानी x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, -2, 1। तो जब fx इज इक्वल टू 3 है तो x की वैल्यू 2 हमारे पास आ रही हैं, दैट इज -2, 1। ये दो वैल्यूज x की हमारे पास यहाँ पे होंगी।